पिछले हफ्ते इंडिया के स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से गौतम अडानी का नाम बना रहा। गौतम अडानी के डिफेंस में इंडिया के टॉप गवर्नमेंट लॉयर्स ने अपना स्टैंड लिया, लेकिन इनके अलावा वॉक्सवैगन पर एक बड़ा टैक्स इवेजन का इल्जाम लगा है, जिसका इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। मार्केट्स में कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हुई है, जो फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर हो सकती है। इस वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स की डिटेल शेयर करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाल रही है। गौतम अडानी के केस की बात करें तो इस पर कुछ गवर्नमेंट लॉयर्स ने अपना ओपिनियन दिया है। मुकुल रोहतागी और महेश जेठमलानी ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ यूएस ब्राइबरी एलिगेशंस को पूरी तरह से गलत बताया है। मीडिया को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि इन एलिगेशंस के पीछे कोई पक्का एविडेंस या स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है। अडानी ग्रुप ने भी गौतम अडानी, उनके नेफ्यू सागर अडानी और की एग्जीक्यूटिव विनीत जैन के खिलाफ इन ब्राइबरी चार्जेस को और करप्ट प्रैक्टिसेस एलिगेशंस को स्ट्रांगली डिनाई किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस केस के एलिगेशंस के सेंटर में है और इन्होंने एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में एक बात क्लियर कर दी है। कंपनी का कहना है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आरोप या यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की सिविल कंप्लेंट में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का कोई वायलेशन चार्ज नहीं है। अब जहां गौतम अडानी इस मामले को खत्म करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ वॉक्सवैगन इंडिया पर 11,600 करोड़ के टैक्स इवेजन का इल्जाम लगा है। वॉक्सवैगन के इंडिया यूनिट को कस्टम्स डिपार्टमेंट ने 11,600 करोड़ के टैक्स इवेजन का नोटिस भेजा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वॉक्सवैगन ने अपने ऑडी, स्कोडा और VW कार्स के पार्ट्स को इंडिविजुअल पार्ट्स डिक्लेयर करके लो इंपोर्ट ड्यूटीज पे की, जबकि पूरे कार पर ज्यादा टैक्स लगता है। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग कंपनी ने 19,400 करोड़ रुपए का टैक्स देना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए की पेमेंट की है। फिलहाल वॉक्सवैगन सभी एलिगेशंस को एनालाइज कर रही है और अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करने का प्रॉमिस किया है, लेकिन कस्टम्स डिपार्टमेंट का कहना है कि ये जानबूझकर टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये केस वॉक्सवैगन इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, जो उनकी मार्केट की इमेज को खराब कर सकता है। अभी तक इनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस मैटर को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट न्यूज की तरफ। बात करते हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। LIC अब तक सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में आगे है, लेकिन अब ये हेल्थ इंश्योरेंस में एंट्री करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग LIC मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस में 50% स्टेक खरीदने की प्लानिंग कर रही है। ये कंपनी बेंगलुरु बेस्ड मणिपाल ग्रुप और US बेस्ड सिग्ना कोऑपरेशन के जॉइंट वेंचर का हिस्सा है। अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो मणिपाल सिग्ना की वैल्यूएशन 3,500 करोड़ से 4,000 करोड़ के बीच हो सकती है। LIC को 50% स्टेक एक्वायर करने के लिए 1,750 करोड़ रुपए से 2,000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करने होंगे। ये मूव LIC के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगा और $36.36 बिलियन के हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट का फायदा उठाने में हेल्प करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अभी 37% शेयर जनरल इंश्योरेंस मार्केट में है और LIC इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता है। इस इन्वेस्टमेंट वाले सेगमेंट की अगली न्यूज है फॉक्सकॉन के तमिलनाडु प्रोजेक्ट की। फॉक्सकॉन ग्लोबली एप्पल के आईफोन्स बनाने के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु में फॉक्सकॉन एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग कर रहा है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फॉक्सकॉन को 200 एकड़ की जमीन ऑफर भी की है, साथ ही एक अट्रैक्टिव इंसेंटिव पैकेज भी दिया गया है। ये फॉक्सकॉन का दूसरा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूनिट होगा और पहला इनका ताइवान में है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये प्लांट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज बनाने पर फोकस करेगा, जो इंडिया के EV इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक्टिवली नेगोशिएशंस कर रही है। अगर प्रोजेक्ट फाइनलाइज होता है तो ये तमिलनाडु को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में मदद करेगा। फॉक्सकॉन के चेयरमैन की इंडिया विजिट के बाद अब स्पेकुलेशंस ये हैं कि ये प्रोजेक्ट इंडिया की EV रेवोल्यूशन को एक नई डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन अभी तक फॉक्सकॉन ने फाइनल डिसीजन अनाउंस नहीं किया है। तो ये तो थी फॉक्सकॉन की बात। अब आगे बात करते हैं कोल इंडिया के एक बड़े एक्सपेंशन प्लान के बारे में। कोल इंडिया लिमिटेड अगले 5 सालों में 36 नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने कंफर्म किया कि कोल मिनिस्ट्री अब तक 175 कोल डिपॉजिट एलोकेट कर चुकी है, जिसमें से 54 ऑपरेशनल है। इंडिया का 2023-24 का कोल प्रोडक्शन 997.8 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो पिछले साल के 893.19 मिलियन टन से काफी ज्यादा है। लेकिन नए माइनिंग प्रोजेक्ट के साथ डिस्प्लेसमेंट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के चैलेंजेस भी होंगे। हर प्रोजेक्ट के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंपलसरी है, जो डिस्प्लेसमेंट और लाइवलीहुड लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए होता है। कोल मिनिस्ट्री का कहना है कि ये नए प्रोजेक्ट इंडिया की एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी और ग्रोथ टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्रूशियल हैं। इन सब खबरों के साथ एक कंपनी ने पिछले हफ्ते $1 बिलियन का फंड रेज भी किया था, जो कि है जोमैटो। जोमैटो ने अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से 8,300 करोड़ रुपए रेस किए हैं, जो उनके क्विक कॉमर्स यूनिट ब्लिंकिट के एक्सपेंशन के लिए यूज होंगे। ब्लिंकिट अब इन्वेंट्री लेड मॉडल पर शिफ्ट होगा, जिसमें वेयर हाउसिंग और प्रोडक्ट कंट्रोल उनके हाथ में होगा। 2021 के IPO के बाद से ये जोमैटो की अब तक की सबसे बड़ी फंड रेज है। इंडिया के कुछ सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स जैसे कि मोतीलाल ओसवाल और HDFC फंड्स ने इस फंड रेजिंग में पार्टिसिपेट किया था। ब्लिंकिट का क्विक कॉमर्स मार्केट में 40% शेयर है और ये स्टेप उनके राइवल स्विगी और जेप्टो के अगेंस्ट उनकी पोजीशन को मजबूत करेगा। लेकिन क्विक कॉमर्स मार्केट में कंपटीशन इंटेंस है। फ्लिपकार्ट और रिलायंस जैसे प्लेयर्स मार्केट पे एंटर कर रहे हैं, जो अगले कुछ महीनों में जोमैटो के लिए चैलेंजिंग बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे ओला के कमबैक की।
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपना नया ओला गिग स्कूटर लॉन्च किया है, जो 39,999 के अफोर्डेबल प्राइस पर डिलीवरी वर्कर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस लॉन्च के बाद ओला के शेयर सिर्फ 2 दिन में 29% तक बढ़ गए थे। इस पर ओला का कहना है कि उनका मिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना है। इसके अलावा ओला ने अपना रिवैम्प्ड S1 स्कूटर भी लॉन्च किया, जो अर्बन कम्यूटर्स के लिए टारगेटेड है। ओला इलेक्ट्रिक खुद को एक्सपैंड करने के लिए और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है। इन प्रोडक्ट्स में मोटरसाइकिल्स और 3 व्हीलर्स भी शामिल है और इन सबसे इनकी ग्रोथ को और भी फायदा हो सकता है। तो ये थी पिछले हफ्ते की कुछ मेजर स्टॉक मार्केट की अपडेट्स, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू ASM इंडिया।